Hello everyone and welcome back to my channel. So yesterday LICAAO pre-result came and unfortunately I did not qualify prelims. In spite of my attempt was 65, but it is okay because everyone cannot qualify prelims because of there are less vacancies. ठीक है, but बुरा तो लगता है and when you are expecting something और वो चीज़ें नहीं होती है तो ज़्यादा बुरा लगता है। और मैं यही कहता हूँ कि उम्मीद किसी से भी मत रखो क्योंकि उम्मीद सिर्फ दुख देती है। और सेम चीज़ मेरे साथ हुई है। आफ्टर अटेम्प्टिंग 65 अटेम्प्ट, लाइक आई एम श्योर, लाइक आई वॉज श्योर कि मेरा हो जाएगा, बट नहीं हुआ। ठीक है। और नाउ द मेन थिंग इज हाउ टू मूव ऑन, और आप लोग भी मूव ऑन कर जाओ बिकॉज LICAAO में सिर्फ 7,000 लोगों को लिया है मेंस के लिए। और जो आने वाले एग्ज़ाम है जैसे कि IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं और 80,000 90,000 यहाँ तक कि 1 लाख तक लोग प्री क्वालिफाई करते हैं। तो आप लोग यहाँ फोकस करो। और दुख तो होता है, एक दिन आप ब्रेक ले सकते हो, बट उसके बाद क्या है कि दोबारा से चीज़ें फिर से करनी है। और एंड द मेन थिंग इज लाइक नाउ आई एम चेंजिंग माई स्ट्रैटेजी बिकॉज पुरानी स्ट्रैटेजी से काम नहीं चल रहा है। एंड आई विल टेल यू, जैसा कि नॉर्मली क्या होता है कि मैं मॉक देता हूँ और मैं मिक्स पढ़ाई करता हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि लाइक इंग्लिश तो डेली बेसिस पे रहेगा ही रहेगा। जैसे मैं इंग्लिश का जो रीडिंग है या फिर वोकेबलरी है जो भी है, तो या सेक्शनल है, इंग्लिश तो डेली बेसिस पे रहेगा ही रहेगा बिकॉज माई वीकेस्ट सेक्शन इज इंग्लिश। और इसके अलावा मैं एक दिन एक सब्जेक्ट लेके चलने वाला हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मैंने क्वांट उठाया, तो मैं क्या करूँगा, क्वांट का मैं एक प्री का सेक्शनल दूंगा और एक मेंस का दूंगा। और जिस भी टॉपिक में मैं मेरा मार्क्स नहीं आएंगे या फिर जो मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाऊँगा या फिर जो मेरे गलत हुए होंगे और जिसमें मेरा ज़्यादा टाइम लगा होगा, तो मैं उसे अच्छे से एनालाइज करूँगा और उस पर काम करूँगा उस पूरे दिन भर। तो मेरा ये है कि मैं एक सब्जेक्ट को एक दिन लेके चलने वाला हूँ और पूरा ही उस पर काम करने वाला हूँ। एंड इंग्लिश तो डेली बेसिस पे रहेगा ही रहेगा। और अगर मैं बात करूँ इंग्लिश रीडिंग की, तो मैं क्या क्या चीज़ें रीड करने वाला हूँ, तो मैं बुक्स रीड करने वाला हूँ। तो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी बुक है। और आप लोगों को ये बुक ले लेनी चाहिए। आप लोग ऑनलाइन भी फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मंगा सकते हो या फिर ऑफलाइन स्टोर से भी ले सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ बुक्स। सो सबसे पहले आई हैव थिंक लाइक ए मॉन्क बाय जय शेट्टी। बहुत अच्छी बुक है, बिल्कुल फिलॉसफी है, आप लोग इसे पढ़ सकते हो। और इसके अलावा मेरे पास है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप लोग इसे भी रीड कर सकते हो। और इसके अलावा एक ही है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। तो ये बुक भी अच्छी है, मेरे को अच्छी लगी। इसके अलावा एक बुक मैंने परसों ही ली थी, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ये मैंने अभी नहीं पढ़ी है बिल्कुल भी, तो आप लोग इसे भी रीड कर सकते हो। और इस बुक के बारे में बहुत सुना था मैंने, तो इसलिए ली है। इसके अलावा मेरे पास है 0 to 1 करके, एक बिजनेस से रिलेटेड है। और वर्ड पावर में DG आई हैव, वर्ड पावर में DG भी अच्छी है। इसके अलावा एक जो ये बुक है जिसे अंकुश सर और या फिर आशीष अरोड़ा सर रिकमेंड करते हैं, हाउ टू रीड बेटर एंड फास्टर, तो आप लोग इसे भी रीड कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है। मैंने पूरी रीड तो नहीं करी है, मैंने 1-2 चैप्टर ही पढ़े हैं इसके, बट मुझे जो फील हुआ तो ये बुक अच्छी है। तो आप लोग ये सारी रीडिंग कर सकते हो। और इसके अलावा आप लोग hubpages.com से भी रीडिंग कर सकते हो। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि hubpages.com से कैसे रीडिंग करनी है। और बहुत सारे लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आपने hubpages के बारे में बताया, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है रीडिंग के लिए। तो ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। सो टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल डू माई बेस्ट एंड आई विल वर्क हार्ड डेफिनेटली। और आप लोग भी करो एंड फ्यूचर एग्जाम पे ध्यान दो। और दिस इज़ द टाइम जब आप लोग पढ़ोगे, क्योंकि अभी कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, तो हर कोई अभी मज़े मारेगा, बट इस टाइम पे जो पढ़ेगा तो वो लोग आगे जाएंगे। और अब कुछ टाइम भी नहीं बचा है, आप ये मान के चलो कि अगस्त से पेपर स्टार्ट है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो 4-5 ही महीने बचे हैं। तो 4-5 महीने में बिल्कुल झोंक दो अपने आप को। और मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करी थी, आप लोगों ने मेरा स्कोर भी देखा होगा, बट ठीक है 65 करने के बाद भी नहीं हुआ। और मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं 52-53 में भी उनका हो गया है बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन काफ़ी बड़े लेवल पे हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब 51-52 वाला भी बंदा भी क्लियर कर ले रहा है, तो आप ही मान के चलो जैसे किसी ने 52 करे हैं, तो अगर उसके 2 क्वेश्चन भी गलत होते हैं तो 50 उसका स्कोर आता है। और कट ऑफ श्योरली 55 प्लस तो है ही है, 57-58 तक। तो 7-8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसकी शिफ्ट में। और जैसे कि मैंने अपनी शिफ्ट में देखा कि 65 से नीचे जिसके भी हैं, किसी का भी क्लियर नहीं हुआ है। और सबकी एक्यूरेसी ख़राब तो नहीं हो सकती, तो 5-6 नंबर या 6-7 नंबर कम हुए हैं हमारी शिफ्ट में। बट ठीक है, अब कुछ चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है।
एंड अब मैं ये सोच रहा हूँ, जैसे कि हम प्री या मेंस के मॉक देते हैं, तो आप लोग मॉक के अपने स्कोर शेयर कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, चैनल पे। वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 550 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। तो उससे ये होता है कि मॉक के स्कोर शेयर करने से कि हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को कितनी मेहनत करनी है और हमारा कॉम्पिटिटर कितना पढ़ रहा है। तो आप लोग भेज सकते हो मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है, टेलीग्राम चैनल का नाम नितेश मेहरा स्ट्रगल फॉर बैंक पीओ, और उसका लिंक मैं कमेंट में ही पिन कर दूंगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पे मैं डेली अपडेट देते रहता हूँ और मैं पीडीएफ भी भेजते रहता हूँ वहाँ पे, प्री और मेंस की। तो आप लोग वहाँ से फ्री पीडीएफ, पेड पीडीएफ भी ले सकते हो। और जो स्टडी आएगी गौरव गर्ग का जो पीडीएफ है बैच 300, तो उसे भी मैं वहाँ पे बेचता हूँ, तो आप लोग उस पीडीएफ के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है निक्स मेहरा है, और मेरे अबाउट सेक्शन में भी है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो। और वैसे तो क्या ही डाउट रहेगा, क्योंकि मेरे खुद ही के एग्ज़ाम नहीं निकल रहे, बट किस्मत कह लो या कुछ भी कह लो। IBPS PO आई फेल्ड। मेरा इंग्लिश में सेक्शनल नहीं निकला था, बहुत बुरी तरीके से मैं 1 नंबर से फेल हुआ था। ओवरऑल तो मेरा क्लियर था। IBPS क्लर्क इंग्लिश में अच्छे नंबर थे मेरे, थे 22.75 के समथिंग थे, बट क्वांट में 25 ही आए और आई स्कोर्ड 82। और जो कट ऑफ गई थी यूपी की वो 84 गई थी, मैंने यूपी से फिल किया था। RRB क्लर्क मेरे 72 या 73 के आसपास थे, और यूपी की जो उत्तराखंड की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 75 के अप्रॉक्स शायद। RRB PO भी नहीं हुआ। तो बहुत बुरी किस्मत चल रही है मेरी, बट ठीक है, 2023 में हम एग्ज़ाम निकालेंगे और तैयारी तो मेरी ठीक है, बस थोड़ा सा पुश करना है। और आप लोगों को भी जिसका प्री नहीं निकला 2022 में कोई भी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2023 हमारा होगा। ऑलरेडी हम बहुत आगे हैं कॉम्पिटिशन में, तो अच्छे से पढ़ो बिल्कुल, और ज़्यादा दुख मत मनाओ। दुख होता है यार, मतलब मुझे भी होता है, क्योंकि मैं बहुत चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, और कल रात भर मेरे को नींद नहीं आई थी। मैं सोया था 2 बजे के आसपास। बट ठीक है, अब क्या है कि इनसे आगे निकलना है और पढ़ाई करनी है, और मैं आज ही से स्टार्ट करूँगा। और आज जो मैं बुक पढ़ने वाला हूँ, ये बुक पढ़ने वाला हूँ, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। और मैं एक दो बुक का नाम बताना भूल गया। यू कैन विन बाय शिव खेड़ा, बहुत अच्छी बुक है, आप लोग पढ़ सकते हो। और इसके अलावा रिच डैड पुअर डैड, बहुत अच्छी बुक है। रिच डैड पुअर डैड तो आप लोगों को पढ़नी ही चाहिए मेरे हिसाब से। और एक बुक है डे टू डे इकोनॉमिक्स बाय जी सतीधर रेड्डी, तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हो। इसमें आप जीएसटी, रेपो रेट, ये सब बैंकिंग के जो बेसिक टर्म्स हैं इनके बारे में पढ़ोगे। तो मेरा मेनली यही है कि जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो इंग्लिश पे रहने वाला है। इंग्लिश के अलावा मैं सेक्शनल देने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज, और एक दिन में मैं एक सब्जेक्ट को लेके चलने वाला हूँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।